हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम लोग आपकी जो पाठ्य पुस्तक है मल्हार, उसके चैप्टर नंबर 2 गोल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग। आइए पढ़ते हैं। गोल क्या है बच्चों। बच्चों, जैसे ही आपने ये शब्द सुना गोल, तो आपके मन में कुछ चित्र आई होगी, चाहे वो गोल रोटी का हो या गोल चंद्रमा का हो या गोल गेंद का हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पाठ्य पुस्तक में, जो आपकी पाठ्य पुस्तक मल्हार है, उसका चैप्टर नंबर 2 जो है, जिसमें इस गोल के बारे में आपको पढ़ना है, इनमें से किसी के बारे में नहीं है, बल्कि एक खास तरह के गोल और उसके करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के जो संस्मरण का एक अंश है। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर वो प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन थे। और इसे समझने के लिए आपको इस पाठ्य पुस्तक के अंत में देखना होगा और समझना होगा लेखक के परिचय से। जब हमने कहा संस्मरण, यानी कि किसी आत्मकथा के बारे में चर्चा किया हुआ, तो ये जो खिलाड़ी थे बच्चों, वो थे मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ये कौन थे? मेजर ध्यानचंद। इन्होंने ही अपनी आत्मकथा लिखी थी और उसका नाम दिया था गोल। अब समझ सकते हैं बच्चों कि जो टर्म शब्द इन्होंने लिखा गोल, तो इन्हें गेम से यानी खेल से कितना प्यार रहा होगा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम ही दे दिया गोल। बच्चों, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ये कौन है? मेजर ध्यानचंद है, और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इनके जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार ने घोषित किया है राष्ट्रीय खेल दिवस। अब आपको बताना है कि इनका जन्मदिन किस तारीख को पड़ता है। ठीक है, हर साल मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर ही हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, ताकि इनके जीवन से जो भारतवासी हैं, करोड़ों भारतवासी हैं, वो क्या है, वह प्रेरणा ले सकें। बच्चों, ये इतने महान खिलाड़ी थे कि भारत के जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, खेल रत्न, वो इन्हीं के नाम से दिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है, और ये आम बात है। ठीक है, खेल में तो सब चलता है, ये जो नोक झोंक और धक्का मुक्की, ये सब चलता है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह चलता था। अब जब हम बात कर रहे हैं कि जिन दिनों हम खेला करते थे, तो यहाँ जो हम शब्द जो प्रयोग हुआ है, वो किसके लिए हुआ है बच्चों? मेजर ध्यानचंद के लिए हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के बारे में था ये चर्चा, और वो चर्चा जो प्रसिद्ध खिलाड़ी, जिस प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात हम लोग कर रहे थे, वो कौन थे? नन अदर देन मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि जिन दिनों हम ना खेला करते थे उन दिनों भी ये धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं आम बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सब चलता था। बट सन 1933 की बात है, कह रहे हैं सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। कहाँ से खेला करते थे? पंजाब रेजिमेंट से खेला करते थे। अब ये पंजाब रेजिमेंट क्या है बच्चों? ये आर्मी का एक अंग है। आर्मी का एक अंग है, आर्मी का एक यूनिट है। तो चूंकि मेजर ध्यानचंद जो है पहले क्या थे? आर्मी में सिपाही थे। ठीक है, उन दिनों वो पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स की टीम के बीच में क्या हुआ? मुकाबला हुआ। तो पंजाब रेजिमेंट और माइनर्स की टीम में जब मुकाबला हो रहा था, तो माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश जो है वो क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। यानी वो उस कोशिश में सफल, माइनर्स के जो खिलाड़ी हैं वह उस कोशिश में, गेंद छीनने की कोशिश में सफल नहीं हो पाते हैं। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सर पर मार दिया। मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि जब हमारी मैच पंजाब रेजिमेंट और माइनर्स की जब मैच हो रही थी, तो माइनर्स के खिलाड़ी हमसे गेंद छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर कोशिश में नाकाम रहते हैं। और इन नाकामी को देखते हुए उनके एक खिलाड़ी जो है ना, गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आकर हॉकी जो स्टिक है, हॉकी स्टिक उनके सर पर, यानी मेजर ध्यानचंद के सर पर मार बैठता है। और मेजर ध्यानचंद को कहाँ ले जाया जाता है? बाहर ले जाया जाता है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। अब मेजर ध्यानचंद जो है ना, वो खेल के प्रति इतने मतलब डेडिकेटेड थे कि इतना चोट लगने के बाद भी वह बस पट्टी बांधी और फिर खेल के मैदान में पहुंच गए। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। ठीक है, कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। ये शब्द किसने कहा? मेजर ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी से कहा जिस खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद के सर पर हॉकी स्टिक से मारा था।
मेरे इतने कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। जैसे ही मेजर ध्यानचंद ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा, जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, वो खिलाड़ी क्या हुआ, घबरा गया। अब हर समय वह मुझे ही देखता रहता कि कब मैं उसके सिर पर हॉकी स्टिक से मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए और यह डर दिखाकर उन्होंने क्या किया, झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैं फिर उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। ठीक है, तो देखिए टैक्टिस देखिए इनकी चाल। इन्होंने क्या किया, मेजर ध्यानचंद ने क्या किया, उस खिलाड़ी को बच्चों डरा दिया। कहा इसका बदला जो है ना, तुमने जो सर पर मेरे हॉकी स्टिक से मारा है, इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। अब वो खिलाड़ी डर गया। अब वो जितना समय खेल चलता रहा, वह मेजर ध्यानचंद को इसी नज़र से देखता रहता था कि कब वो मेजर ध्यानचंद उसके सर पर न मार दे। और इसी का फ़ायदा उठाकर मेजर ध्यानचंद ने क्या किया, झटाझट फटाफट 6 के गोल वो दाग दिए। गोल पोस्ट में 6 गोल दाग दिए। ठीक है, और जब बाद में मैच खत्म होने के बाद वो उस खिलाड़ी से मिलते हैं और फिर उसके पीठ थपथपाते और कहते हैं कि दोस्त, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। मैंने तो अपना बदला ले लिया। मैंने तो अपना बदला ले लिया मतलब मैंने गोल करके बदला ले लिया। अगर तुम शायद मुझे हॉकी नहीं मारते तो हो सकता है कि मैं तुम्हें 2 गोल के अंतर से ही हराता, लेकिन अब तो काफ़ी गोल के अंतर से हरा दिया है ना। 6 गोल झटापट उन्होंने कर दिया। तो कहते हैं कि आगे कहते हैं कि वह खिलाड़ी सचमुच शर्मिंदा हुआ। ठीक है, वह खिलाड़ी क्या हो गया, शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदा मतलब आपको जब किसी चीज़ों को गलत काम करते हैं तो जो पछतावा होता है, वही उस खिलाड़ी को भी हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। कह रहे हैं कि तो बच्चों, आपने देखा मेरा बदला लेने का ढंग कैसा रहा। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। बच्चे, तो जो कोई भी बुरा करता है, चाहे आप ही क्यों न हो, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके मन में भी हमेशा यही चीज़ रहेगी कि कहीं ये सेम घटना मेरे साथ भी न घट जाए। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। कहते हैं कि आज के समय में मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों, सब लोग मुझे घेर लेते हैं प्यार से और मुझसे जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी सफलता का राज क्या है। वो कहते हैं, मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। तो समझे बच्चों, क्या है, लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। अब ये प्रयाग कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। झांसी भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो कह रहा है कि 1904 अभी ये जो झांसी है में आके बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट की हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। जो मेरी रेजिमेंट जो थी, यानी पंजाब रेजिमेंट, ये 16 साल की उम्र में ही वह ब्राह्मण रेजिमेंट, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में इन्होंने भर्ती लिया था। और जो इनकी रेजिमेंट थी, जो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट थी, उनकी हॉकी के खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब ये सिपाही के रूप में भर्ती लिए थे तो इनका कोई खेल में दिलचस्पी एज सच कोई नहीं था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। ये बता रहे हैं कि जब मैं भर्ती लिया था 16 साल के उम्र में, तो मेरा कोई दिलचस्पी नहीं थी खेल में, लेकिन उसमें एक सूबेदार था। सूबेदार एक रैंक होता है, ठीक है। तो सूबेदार मेजर थे और सिपाही में अब जब भर्ती लेते हैं तो जो हाईएस्ट रैंक होता है वो सूबेदार मेजर का होता है, ठीक है, जो रियल रैंक होता है। फिर उसके बाद ऑनरेरी रैंक होता है। तो जो सूबेदार मेजर थे, उनका नाम था तिवारी, वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करते थे। हमारी छावनी में, ठीक है, हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था, यानी जब मन करे तो खेल जाओ, ग्राउंड में पहुंच जाओ और खेलना शुरू कर दो। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। तो जब ये कथा कर रहे हैं कि जब मैं इनिशियल में भर्ती लिया था 16 साल की उम्र में, तो मेरी कोई मंशा नहीं थी, मेरी कोई रुचि नहीं थी गेम में।
ये तो सूबेदार मेजर साहब की मेजर जो सूबेदार मेजर तिवारी जो थे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि भाई तुम हॉकी खेलो, ठीक है। तो मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी के रूप में उस समय मैंने खेलना शुरू कर दिया। जैसे तैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। यानी जैसे जैसे इनके खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे इनको सफलता मिलती गई। सन 1936 की बात है। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक हुआ और इस बर्लिन ओलंपिक में 1936 में इनको मेजर ध्यानचंद को कप्तान बना दिया गया। उस समय सेना में लांस नायक थे, तो उस समय जो रैंक थी, उस समय 1936 में इनकी रैंक थी लांस नायक की। अब लांस नायक क्या होता है? सिपाही से ऊपर का एक रैंक होता है लांस नायक। बर्लिन ओलंपिक में मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हॉकी का जादूगर जो इनको उपनाम मिला, वो कहाँ से मिला? बर्लिन ओलंपिक से मिला, ठीक है। बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने इतना प्रभावित किया लोगों को कि लोगों ने इनको हॉकी का जादूगर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था, करेंगे, इसका यह मतलब नहीं था कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। करें कि ऐसा नहीं है कि सारा के सारा जो गोल है वो मैं ही करता था, बल्कि मेरी मंशा ये रहती थी कि मैं उस जो बॉल है उसको गोल के पास ले जाऊं और किसी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसको गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैं दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया, और यही वो खेल भावना था जिसके कारण मैं लोगों का दिल जीत पाया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरे देश की है। ये कौन लिखे हैं? ये किसका स्मरण अंश है? तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल की स्मरण अंश आप पढ़ रहे थे। ये कुछ दृश्य दिखाया गया है बर्लिन ओलंपिक का जीतने का बाद का ये दृश्य है, ठीक है बच्चों। तो ये जीतने के बाद का दृश्य आपको बर्लिन ओलंपिक का दृश्य है, और ये यहाँ पर आपको हॉकी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अब इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों को सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने स्टार बनाइए। सटीक उत्तर के सामने आपको क्या करना है? स्टार बनाना है। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? क्या वे अत्यंत क्रोधित थे? वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे? उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे? वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए? क्या था बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? प्रश्न क्या है? लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? ऑप्शन है उनकी हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या उनकी खेल भावना के कारण। तो आंसर क्या हो जाएगा? उनकी खेल भावना के कारण, ठीक है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने जो ये उत्तर चुने वो क्यों चुने, ठीक है। तो ये अपने मित्रों के साथ मिलकर इसे आप चुनाव करिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके अर्थ और संदर्भ दिए गए हैं, इसको आपको मिलाना है। पहला है लांस नायक। तो यहाँ पर देखिए लांस नायक आपको इसमें से क्या हो जाएगा? तो भारतीय सेना का एक रैंक है लांस नायक, तो इसका आंसर हो जाएगा लांस नायक भारतीय सेना का एक रैंक है, ठीक है। अगला है बर्लिन ओलंपिक। अब बर्लिन ओलंपिक में क्या है? यहाँ पर देखिए वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 4। पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट क्या है? तो पंजाब रेजिमेंट यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है? स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल क्या था? पंजाब रेजिमेंट था, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है? आगे है हाँ सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम्स। और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम क्या था? अंग्रेजों के समय एक हॉकी का दल था सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। फिर अगला है सूबेदार।
तो सूबेदार का मिलान कीजिए। सूबेदार जो है, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। ठीक है। अब यहाँ पर है छावनी। छावनी क्या होता है? जहाँ पर सैनिक रहते हैं उसके क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? छावनी बोलते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है। फिर मिलते हैं, इसके जो बाकी जो प्रश्न होंगे उसको हम लोग करवाएंगे। ठीक है। और कुछ शब्दों को भी आपको बताया जाएगा, इसके प्रश्नोत्तर को लिखाया जाएगा आपको। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।